और दिल्ली आपसे ज्यादा दूर नहीं है। एक सरकार वहां भी चल रही है, केजरीवाल जी की सरकार। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कभी मौका लगे तो आधे घंटे का ही समय निकालकर जाइए, वहां पर सरकारी स्कूलों को देखकर आइए, जाइए वहां मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों को देखकर आइए, जाइए दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में और पूछिए कि एक ऐसी सरकार दिल्ली में चल रही है जिसने आजादी के बाद पहली बार गरीब आदमी का सपना पूरा किया, 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट आधे दाम पर बिजली देने का काम किया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह काम हमने करके दिखाया। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। इसलिए यह बुनियादी बदलाव हमने करके दिखाया। सरकार किस लिए होती है? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी को आपने वोट दिया कि सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, हमारी सड़कें अच्छे करेंगे। अभी इस गांव में मैं आ रहा था, आप देखिए कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले बने हुए हैं। यह व्यवस्था कर रखी है, सड़क का इंतजाम नहीं है। सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर नमक रोटी खाने की खबरें आती हैं बच्चों के लिए। अस्पतालों की खबरें आई कोरोना के समय में, जहां ओपीडी में कुर्सी पर डॉक्टर को बैठना चाहिए वहां कुत्ता बैठा हुआ है। यह हालत है यहां। और अभी चुनाव आ गया तो बाबा जी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं कि 5 साल में क्या किया। वो नहीं बता पा रहे कि कितने नौजवानों को रोजगार दिया, वो नहीं बता पा रहे कि किसानों को गन्ने का दाम दिया कि नहीं दिया, फसल का दाम दिया कि नहीं दिया। वो नहीं बता पा रहे कि माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया। वो नहीं बता पा रहे कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या किया। वो सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान जिन्ना पाकिस्तान। अरे गन्ना की बात करो ना, बागपत में आके तुमको लेकर यहां का किसान खेतों में जाएगा और बताएगा कि इसी खेत में उसने अपना गन्ना जला दिया, तुमने उसको गन्ने का दाम नहीं दिया। आज चुनाव आया है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। अब बाबा जी कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अरे तो हमें 75 साल से पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। क्यों सुखबीर जी? पाकिस्तान दुश्मन देश है ना? आज से पता है कि 75 साल से? चाचा बताओ, 75 साल से मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है इनको। अब क्यों बता रहे हो तुम चुनाव में 2022 में? उस दिन भूल गए थे जब उस पाकिस्तान दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने भारत को अपमानित करने का काम किया। आज तुम बता रहे पाकिस्तान दुश्मन देश है। उस दिन भूल गए थे जब नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने भारत के प्रधानमंत्री बगैर बुलाए चले गए थे, वहां उनकी मां का पैर छू के केक काटने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, आइए और बताइए, क्या पाकिस्तान दुश्मन देश उस वक्त नहीं था? यही हमारे बागपत के, हमारे उत्तर प्रदेश के जवान जाते हैं, सीमा पर लड़ते हैं, अपनी शहादत देते हैं। पठानकोट में मैं उस समय पंजाब का इंचार्ज था, मैं उस वक्त गया था वहां पर, और हमारे शहीदों की जांच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुलाकर हमारे शहीदों की जांच कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तुमको नहीं मालूम कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन देश है, हम सबको मालूम है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। इसलिए ये झूठी बातें मत करो। उनके साथ मिलकर केक काटते हो और चुनाव आया तो अब बता रहे हो पाकिस्तान दुश्मन देश है। दूसरी बात क्या बोले? जिन्ना कर रहे हैं। अरे जिन्ना से किसका संबंध है? अडवाणी जी गए थे जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने के लिए। जसवंत सिंह जी ने लिखा कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या बागपत के किसी किसान ने नहीं कहा, तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने जिन्ना को सर्टिफिकेट देने का काम किया। और तीसरी बात, हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ, 80-20 का सवाल उठाया सोमेंद्र भाई ने,
1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बागपत से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, मेरठ से, बुलंदशहर से, नोएडा से, गाजियाबाद से जाकर बैठा था, वो 80 में आता है या 20 में आता है, जिसके ऊपर तुमने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें चलाई, लाठियों से पिटवाया और 750 किसान हमारा शहीद हो गया। वो 80 में था कि 20 में था, बताओ आदित्यनाथ जी। हमारी सुहागिन महिलाओं ने, शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपना सिर मुड़वाकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो 80 में थी कि 20 में थी। वो प्रभात मिश्रा, वो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसको फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? मुझे जरा बताओ, वो हजारों लाशें जो कोरोना के काल में नदी के घाट पर बिछी हुई थी, वो 80 में आते थे कि 20 में आते थे? वो बेरोजगार नौजवान जो सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया नौकरियां मांगने पर, वो 80 में आता है या 20 में आता है? इसलिए ये झूठी बातें मत करो। अगर तुमने सबसे ज्यादा नुकसान किया महंगाई बढ़ाकर हिंदुओं का, तुमने सबसे ज्यादा नुकसान किया बेरोजगारी बढ़ाकर हिंदुओं का, अशिक्षा बढ़ाकर हिंदुओं का, अस्पतालों की अव्यवस्था करके हिंदुओं का, सड़कें तोड़ के हिंदुओं का, तुमने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया फसल की दाम नहीं देकर तो हिंदुओं का। इसलिए यह सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है, यह सरकार जेब कतरों की सरकार है। झाड़ू से इनके दिमाग का भूत उतारने का काम आपको करना है। जेब काट रहे हैं हमारा, महंगाई के नाम पर, बढ़ी हुई फीस के नाम पे, अस्पताल के नाम पे। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और सोमेन भाई अभी राम की बात कर रहे थे, प्रभु श्री राम की बात नवीन जी कर रहे थे। नवीन जी, आपको मालूम है, मैंने वो सारे कागज रखे थे सामने। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पे, और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने उसको ट्रस्ट को बेच दिया। 16.5 करोड़ रुपए 5 मिनट में कमाया, 5 मिनट में। भगवान के नाम पे जो चंदा चोरी करे उसको सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? बताइए ओमवीर जी। बिल्कुल। तो इसलिए जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना। ये ना राम के हैं ना आम के हैं। इनके लिए मैंने एक नारा बनाया है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये झगड़ा कराने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इनसे हमारा आपका भला नहीं हो। हमारा अच्छा, इनको मुद्दा चाहिए। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान मिल रहा है, यहां हिंदू मुसलमान पे दुकान चला रहे हैं। बगल में हरियाणा चले जाओ आप, वहां हिंदू मुसलमान नहीं, वहां जाट गैर जाट चला रहे हैं। अभी हमारे नोएडा में इन्होंने ठाकुरों को और गुजरों को आपस में लड़ा दिया। जो आपस का भाईचारा है वो खत्म करने का काम करते हैं। गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण में झगड़ा करा दिया इन लोगों ने। तो इनको झगड़ा कराना है भाई। इनको अगर तुम लेके अपने आ जाओगे, भाई भाई में झगड़ा करा देंगे, मोहल्ले में झगड़ा करा देंगे। तो इनसे झगड़ालुओं से सावधान हो जाओ। इनके पास कोई भविष्य, कोई मुद्दा आपके बच्चों के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, बिजली के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, इलाज के लिए नहीं। ये आम आदमी पार्टी है जो आपसे कह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, नवीन गुर्जर यहां से जीत के जाएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री कराने के लिए काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री कराने के लिए लड़ेंगे। यहां से जाएंगे तो पुराने बिजली के बिल को बकाया जो है उसको माफ करने के लिए काम करेंगे। मैं आपके बेटे, आपके भाई के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। इनका मान सम्मान रखिएगा और इनको यहां से जिताकर भेजिए। एक नौजवान को आम आदमी पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया है, उसको निराशा नहीं होनी चाहिए। और ये जाति धर्म का डमरू बजाने वाले लोगों को आपको सबक सिखाना है और आपको ये कहना है कि हम इस बार के चुनाव में अच्छे, संघर्षशील
और ईमानदार लोगों को चुनकर भेजेंगे। नवीन गुर्जर जैसे युवा को यहां से चुनकर भेजेंगे जो बागपत से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे, लखनऊ की विधानसभा में जाएंगे। आप सबका फिर से हाथ जोड़कर मैं आशीर्वाद मांगता हूं, वोट मांगता हूं। झाड़ू पर अपनी बटन दबाकर राजनीति की गंदगी को साफ करने में हमारा साथ दीजिए, केजरीवाल जी का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।